पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को दूसरे ओडीआई मैच में शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है और इस सीरीज का एक ही मैच बाकी है। ये दूसरी कंसेक्यूटिव सीरीज है जो पाकिस्तान ने ओवरसीज वनडे फॉर्मेट में अपने नाम की है। मोहसिन भी कैसे देखते हैं आज के मैच में? मोहसिन साहब, ये तो वन साइडेड मैच है ना। क्लासन को 5 चांस मिले, पाकिस्तान के भी उन्होंने कैच छोड़े, लेकिन डॉली कैच अगर आप मुंह से कैच पकड़ेंगे, बहरहाल देयर वाज ओनली वन सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस एंड दैट वाज बाय हेनरिक क्लासन। रिजवान की कप्तानी अगेन वेरी वेरी डूबियस। ओ भाई, तुझे पता है क्लासन जो है स्पिनर को खा जाता है। देयर वाज नो नीड, आपको एंड पे एक विकेट लेनी थी क्लासन की, एंड पे इब्रार के 2 ओवर हो जाते, रह जाते तो रह जाते, कोई फर्क ना पड़ता। बहरहाल इट वाज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस। शाहीन शाह अफरीदी आज उसने बॉलिंग किया मोहसिन साहब, जो मजा आया काफी अरसे के बाद। और शाहीन भी, मतलब देखिए, मैंने आपको सुबह कहा था इनकी जब गर्दनों पे आती है ना, फिर ये नहीं छोड़ते। 81 रन, मैंने आपको कहा 50 रन से पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। जितने स्कोर हो गए थे इनके पास जो बैट्समैन है, एक क्लासन है, एक डूसन है, एक मिलर है और बबूमा है। इसके अलावा देखिए दे डोंट हैव बैट्समैन। जो बात है साहब, 329 रन पाकिस्तान की इस बॉलिंग के खिलाफ करना नामुमकिन था। बेशक 4 बॉलर थे या 3 बॉलर थे, ये इब्रार के अच्छे भले फिगर्स थे, इसने गलती कर दी रिजवान ने। और जितने कैच, 2 कैच तो रिजवान साहब ने स्टंप भी छोड़े, कैच भी छूटे, 4 रन आउट भी छूटे। मैं देखिए फिर भी स्कोर का जो स्कोर बोर्ड प्रेशर है, मैंने आपको कहा बहुत बड़ी गलती की है बबूमा ने। टॉस जीत के जो है और बॉल रुक रहा था। देखिए आज आपके पेसर्स ने बेशक पहली विकेट थोड़ी सी लेट आई है, लेकिन उसके बाद जो है ना मोहसिन साहब, पाकिस्तान नेवर लुक लाइक दे आर इन एनी सॉर्ट ऑफ डेंजर और एनी काइंड ऑफ अ डेंजर और एनी सॉर्ट ऑफ अ रन चेज इज ऑन। देयर वाज नेवर अ रन चेज। इंतहाई थर्ड क्लास, इंतहाई बेशर्माना, बेगैरताना, घटिया किस्म का डेब्यू किया ये साउथ अफ्रीका के अंपायर ने। और ऐसा कोई बेशरम है, एक भी आउट नहीं दिया उसने, और 3 आउट हमें रिव्यू में जाके मिले हैं मोहसिन साहब। यार इतनी घटिया अंपायरिंग, उसको पता ही, आप एक गली मोहल्ले के बच्चे को उठाते हैं और अंपायर बना देते हैं। क्रिकेट मैच हो रहा है कि मजाक हो रहा है। मिलर की विकेट रिव्यू पे आई, उसकी विकेट क्या नाम है उसका यार, वो फुलायो क्या फुलकायो, उसकी विकेट आई। और वो उसकी विकेट भी देखे, सारी विकेटें जो है, इब्रार में इतना बड़ा मखरम आउट था, इतना बड़ा एलबीडब्ल्यू यार संडे को नजर नहीं आता। बहरहाल पाकिस्तान की ये बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी। अब कहीं आएंगे लाइन ऑफ शेखुपुरा जो है जी, सीरीज जिता दी है जी हमें। ठीक है भाई, लाइन ऑफ शेखुपुरा ने सीरीज जिता दी है जी, सब कुछ लाइन ऑफ शेखुपुरा को क्रेडिट है। बहरहाल रिजवान की कप्तानी मोहसिन साहब बहुत कमजोर है, कीपिंग बहुत कमजोर है। ये चीजें ओवरकम ना आपने की, आपको मसला होगा। शाहीन वाज गुड, नसीम वाज गुड, इब्रार वाज इनिशियली गुड, और आगा सलमान को आज बहुत मार पड़ी है और लगातार उससे करवाता गया। ये नहीं है पहले से लेट लाया, उसने पहले ही ओवर में विकेट ले ली, उसके बाद लगातार उससे ओवर करवाता रहा, बचाता रहा इब्रार को। बीच में जैसी विकेट गिरी फिर इब्रार को ले आया। देखिए ना, ये सारी चीजें, ये इसे रिजवान को इससे भी ज्यादा बाबर से नुकसान होगा अगर ये इस तरह की हरकतें जारी रहे। सैम यूं को क्यों नहीं ओवर दिया भाई तूने? 1-2 ओवर उसको क्यों नहीं दिए? इतना बड़ा स्कोर है भाई। और फिर सबसे बड़ी बात, जब तेरे पास 3 पेसर मौजूद है, तू रोटेट करना उनको। जरूरत ही नहीं है क्लासन पे स्पिनर लाने की। सैम यूं साहब बटेरा, रिजवान साहब बटेरा, फलाने साहब बटेरा, स्टंप छोड़ रहे हैं, रन आउट छोड़ रहे हैं। अगर ये 350 330 ना होता मोहसिन साहब, ये 270-80 होता। साउथ अफ्रीका डिस्पाइट के बॉल लो रह रहा था, बॉल अच्छा निकल रहा था, स्पिनर को हेल्प मिल रही थी, इन सारी बातों के बावजूद साउथ अफ्रीका निकाल जाता। बहुत बड़ा ब्लेंडर था बबूमा का टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का जो फैसला था। टेक नथिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तानी बैटर्स, दे आल्सो वेरी वेल, they batted very well. कामरान गुलाम was exceptional, बाबर was good, इवन रिजवान बाद में देखे। वनडे में यही कमाल होता है, शुरू में आप बेशक जितना भी स्ट्रगल करें, जब आप स्कोर कार्ड उठाते हैं ना और देखते हैं एक की 72 3 बॉल में 50 है, कि 62 बॉल में 50 है, और एक की 25 बॉल में 50 है। 25 बॉल वाली 50 जो है वो इस मैच की सबसे जबरदस्त 50 है। बेशक क्लासन ने नो डाउट बहुत अच्छा खेला, 97 किया, बहुत सारे चांस उसको मिले। मेरी नजर में कामरान गुलाम की जो इनिंग थी वो बड़ी शानदार इनिंग थी। बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है, स्पेशली जब आप टेस्ट में देखिए। मैंने आपको कहा था ये टेस्ट में अच्छा करेंगे, बार बार आपसे कहा है कि ये टेस्ट में इनके पास बैट्समैन नहीं है। मोहसिन साहब एक बबूमा है, टेस्ट के इनके पास बैट्समैन नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कल से बॉलिंग की, इनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है मोहसिन साहब जिसको आपने ना खेला हो। आपने इनके सारे बॉलर खेले हैं,
जैनसन आपने खेला, रबादा आपने खेला, महाराज इंजर्ड है, यू नेवर नो खेलेगा कि नहीं. यू हैव अ वेरी वेरी, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ये फर्स्ट टाइम इन साउथ अफ्रीका आप टेस्ट सीरीज जीत भी सकते हैं. मैं आपको बता रहा हूं, जीत भी सकते हैं. अगर शान मसूद ने दिलेरी से कप्तानी की, राइट प्लेइंग 11 खिलाई, मैं आपको गारंटी देता हूं पाकिस्तान नहीं हारता. बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई, और पाकिस्तान नहीं हारता टेस्ट मैच। अगर अच्छा खेलेगा तो नहीं हारेंगे, बुरा खेलेगा तो यकीनन हार जाएंगे। नहीं, प्लेइंग 11, ये मैं आपको बताइएगा प्लेइंग कि 11 कह रहा हूं. अच्छा बुरा खेलने की बात ही नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूं प्लेइंग 11 अगर आपने सही खिलाई, आप टेस्ट मैच नहीं हारते. मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये बात. ये 2 मैचों में नजर आ गया है. आपने पहले मैच में आपकी बैटिंग ने बहुत ज्यादा फंबल किया, फिर भी आपने रिकवर कर लिया. कप्तानी पहले मैच में भी बुरी थी, कप्तानी दूसरे मैच में भी एवरेज है. आपको समझना पड़ेगा, एक बड़ी सिंपल सी चीज है, कैचेस विन मैचेस. ये तो 350 स्कोर था, 330. ये स्कोर ने बचा लिया आपको, वरना आपने जितने कैच और जितने कैजुअल अप्रोच, आप शाहिनशाह अफरीदी साहब यार स्टारी बाद में करी. 4 मील वो दूर है शमसी, तू रन आउट छूट गया कैच. अब छूट गया तो इसमें एक्शन मारने की, फिल्म दिखाने की क्या जरूरत है. खत्म करो, जान छुड़ाओ. बिल्कुल ऐसे ही है मौसम भी। आज की इस इनिंग्स में, आज के इस मैच में जो कामरान गुलाम की इनिंग्स है वो कितनी ज्यादा डिफाइनिंग थी मैच पाकिस्तान की तरफ लेकर आने की। उसी इनिंग ने आपको मैच जिताया. ना बाबर की इनिंग ने जिताया, ना रिजवान की इनिंग ने जिताया, ना किसी और ने. अगर ये ना खेल रहा था तो माजरत के साथ पाकिस्तान 329 तक जाते, पाकिस्तान 260 करता. 260 में आपको चैलेंज करता हूं, साउथ अफ्रीका गिरते पड़ते पहुंच ही जाता. 3 बॉलरों से आप मैच नहीं जीत सकते, ये याद रखें मेरी बात. 3 बॉलरों से अगर एक ग्राउंड का एवरेज स्कोर है 200, तो आपके पास होना चाहिए 350. अगर आप 3 बॉलरों के साथ जा रहे हैं, आपके पास 75 रन उससे ज्यादा होने चाहिए जो नॉर्मल स्कोर होता है ग्राउंड का. अब ये मैंने लिखा, डिड आई नोट दैट, डिड आई आस्क हिम कि ये लिखे यहाँ पे. जो मैच देख रहे हैं ना मोहसिन साहब, वो पागल और अंधा और बहरा और गूंगा नहीं है. उसका दिमाग है और वो सारी चीजें नोट कर रहा होता है. एवरीबडी इज नोटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स मिस्टर मोहसिन इजाज. पीपल आर नॉट फूल्स. हाँ, कुछ नहीं बोलते, खामोश होते हैं. वो जो साइलेंट होते हैं ना, वही मेक और ब्रेक करते हैं. आप याद रखिए, जो साइलेंट होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, वो बोलने वालों से ज्यादा होती है. बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है. मौसम भी बड़ी टीमों के साथ अब 4 मैचों के साथ कैसे जीते और 4 प्लेयरों के साथ कैसे जीतेंगे। 4 बॉलरों के साथ आप नहीं जीत सकते ना. 4 बॉलरों में ये होता है मोहसिन साहब, किसी का एक बुरा दिन भी होता है ना. जरूरी तो नहीं चारों का ही अच्छा दिन हो. एक का बुरा दिन हो जाए, आप फर्ज कर लें 42 रन दिए हैं इसने, कि 48 रन दिए हैं 9 ओवरों में. इसने इब्रार ने आखिरी ओवर 15-16 का 48 रन दिए हैं. तो मोहसिन इजाज साहब मुझे ये बताएं, 4 बॉलर है उसमें एक ने 9 ओवरों में 48 दिया, आखिरी ओवर में फिर 15 आ जाए. एक मिसाल है, 60+, सलमान के 70+. व्हाट डज इट सेज? तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे. तो जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड टेस्ट मैच, एंड मैच जो है जी ड्रॉ हो गया है. बारिश ने मैच का जो है वो सूरत हाल ही ख़राब कर दिया, और बारिश आती रही हर दिन, हर रोज़ बारिश ने खलल डाली मैच में, और इसी वजह से मैच ड्रॉ हो गया. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दे दिया था, लेकिन 50 ओवर में आई डोंट थिंक सो कि ये हो पाता, और बारिश भी बीच में आती रही, तो मैच अब हो गया जी ड्रॉ. नेक्स्ट मैच है एमसीजी में. पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर, चलिए देखते हैं. इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि रिजवान जो है वो बड़ी खूबसूरती से, बड़ी चतुराई से जो है ना लोगों को आंखों में धूल झोंक रहा है. पर लोग बेवकूफ नहीं है. पीपल हु आर वाचिंग द मैच आर फुली अवेयर. रिजवान की कीपिंग आज इतनी घटिया थी, इतनी घटिया थी जिसकी इंतहा नहीं. बिल्कुल ऐसे ही है। और अगले तीसरे मैच के लिए आप क्या पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीली देखना चाहेंगे, क्योंकि सीरीज तो आप जीत चुके हैं। क्या आप चाहेंगे कि ओपनर में अब्दुल्ला शफीक की जगह, इरफान खान की जगह कुछ नया ट्राई किया जाए। हुस्न साहब, ये आपको पता ही है इन लोगों की मेंटालिटी का. मैंने आपको सुबह कहा था ये कोई चेंज नहीं करेंगे, और ये अभी भी कोई चेंज नहीं करेंगे. सलमान को आज बहुत मार पड़ी है, और लगातार उससे करवाता गया. ये नहीं है पहले से लेट लाया उसने, पहले ही ओवर में विकेट ले ली, उसके बाद लगातार उससे ओवर करवाता रहा, बचाता रहा. इब्रार को बीच में जैसी विकेट गिरी, फिर इब्रार को ले आया. देखिए ना, ये सारी चीजें, ये इसे रिजवान को इससे भी ज्यादा बाबर से नुकसान होगा अगर ये इस तरह की हरकतें जारी रख. सैम यून को क्यों नहीं ओवर दिया भाई तूने? 1-2 ओवर उसको क्यों नहीं दिए? इतना बड़ा स्कोर है. वाई? तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन. सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच, गांबा टेस्ट मैच, और ये हो गया जी ड्रॉ. बारिश ने मैच का सूरत हाल ही ख़राब कर दिया,
और अगर बारिश नहीं आती तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था ये मैच, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था। हालांकि आप कहेंगे कि 89 पर 7 विकेट, लेकिन वो तेज़ी से रन बनाने के चक्कर में 7 विकेट गिरी, वरना अगर वो चाहते तो पूरा दिन भी खेल सकते थे, जितना जो इंडिया ने ओवर खेले 2-4 वो भी खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कुछ रिजल्ट आ सकता है, तो वो उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने टारगेट 275 रन कर दिया, लेकिन बारिश आ गई। उसके बाद मैच जो है जी नहीं हो सकता अब, और 5 दिन ख़त्म हो गए, ड्रॉ हो गया ये मैच। और लेकिन सवाल काफ़ी उठेंगे कि इंडिया ने बैटिंग बहुत ही ख़राब की। वो तो आखिरी में बुमराह ने और आकाशदीप ने फॉलो ऑन से बचा दिया, और उसके बाद उससे पहले राहुल ने अच्छे रन्स लगा दिए, जडेजा ने अच्छे रन्स लगा दिए, वरना बहुत बुरा हाल हो गया था इंडिया का। और अब है जी 4 टेस्ट मैच। इंडिया को अगर WTC के लिए क्वालिफाई होना है तो अगले दोनों टेस्ट मैचेस जीतने होंगे, और उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है इंडिया के पास। और अगला मैच है जी MCG यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, और उम्मीद करेंगे कि जी इंडिया अगले मैच में कुछ अच्छी बल्लेबाजी करे। बॉलिंग में भी बुमराह ही चल रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर शमी आ सकते हैं तो उन्हें भी जल्दी से जल्दी जो है ऑस्ट्रेलिया में लाया जाए, जिससे इंडिया की बॉलिंग और मजबूत हो सकती है। तो देखते हैं अगले मैच में क्या होता है, और क्या इंडिया जीत पाता है नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में कौन जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।